नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में वाल्मीकि जन्म उत्सव शोभा यात्रा का विवाद और बढ़ा। अर्जुन चौहान को अनुमति देने के बाद डीसीपी सिटी द्वारा निरस्त करने पर बवाल। वाल्मीकि समाज में प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ आक्रोश। वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालने की अनुमति निरस्त करने के विरोध में कल जिलाधिकारी से मिलेगा वाल्मीकि समाज। बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग घेरेंगे जिला मुख्यालय। एमजी रोड स्थित वाल्मीकि पार्क में आयोजित बैठक के बाद लिया निर्णय। वाल्मीकि जन्म उत्सव शोभा यात्रा निकालने को लेकर दो पक्ष में चल रहा है विवाद। पूर्व में प्रशासन के द्वारा अर्जुन चौहान पक्ष को दी जा चुकी है शोभा यात्रा निकाले जाने की अनुमति। वाल्मीकि समाज का ऐलान, हर कीमत पर निकलेगी शोभा यात्रा। वाल्मीकि समाज ने उच्च अधिकारियों से लेकर न्यायालय तक जाने की दी धमकी। डीसीपी पर वाल्मीकि समाज को गुमराह कर लड़ाने का लगाया गया आरोप। बोले, अगर अनुमति पत्र की फोटो खींची तो क्यों नहीं की कार्रवाई। अध्यक्ष का दावा, रिसीव कराकर सौंपी अनुमति। आगरा से न्यूज़ 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। किस तरीके की बैठक बुलाई गई है और क्या फैसला लिया गया है, अपना परिचय देते हुए पूरी जानकारी दें। मेरा नाम झिंडूराम वाल्मीकि है। आज की मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि कल थाना हरी पर्वत में दोनों पक्षों के 11 लोग तो ज़्यादा थे, फिर भी 11 लोगों की दृष्टि मान के उस पर चर्चा की है। जब चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी और लोग अपने अपने विचार में रखते, तो डीसीपी आगरा सूरज कुमार रॉय ने इतनी बचकानी हरकत की और एक सवालिया अपने ऊपर एक चिन्ह लगा लिया कि इतना अयोग्य आदमी, आगरा विश्व विख्यात शहर का डीसीपी बना हुआ है, उसे इतना भी ज्ञान नहीं है। हमारे सामने बैठकर वो हमारे सामने झूठ बोल रहा है। मैंने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। जब हम उनसे मिलते थे तो और जिस दिन हमें बुलाया गया था तो उन्होंने ये कही कि ये लोग भी पहुंच गए थे, 3 आदमी हम थे। तो इन्होंने एक इनके पक्ष में श्रीकांत के पक्षवादी ने कहा कि साहब आप जांच करा दीजिए, तब आप दीजिए। उन्होंने ये कहा था कि मैंने अर्जुन को अनुमति दे दी है और अनुमति ही लिखा देगा उसको। तो जब उन्होंने कहा आप जाँच करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने जांच करा दी है, मैं अपनी विजिलेंस से भी करा दी है, थानों से भी करा दी है, और मेरे स्टाफ ने भी ये कहा कि साहब बरसों से हम इन्हीं नेताओं को वो देख रहे हैं कि ये लोग कलेक्टर ने एडीएम साहब के नाते, हम डीएम साहब के नाते इन्हीं को आते जाते देख रहे हैं। मैंने जाँच करने के बाद ही अर्जुन को दी। अगर अनुमति निरस्त होती है तो फिर क्या निर्णय लेंगे? निरस्त तो कर ही नहीं सकते, क्यों करेंगे निरस्त? हमारे पास है, निरस्त का क्या सवाल है? हमने कौन सी ऐसी हमने गड़बड़ कर दी, किधर दंगा कर दिया, क्या कर दिया, कोई उत्पाद मचा दिया? ये शांति है। आज कभी महर्षि वाल्मीकि है, पूरे भारत पूरे विश्व को संदेश आता है उनकी प्रेम का, तो इसमें क्या हो गया ऐसा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक डीसीपी इतनी बड़ी झूठ क्यों बोल रहा है। इतना बड़े पावर का जो कौन है इसके पीछे जो इसे झूठ बुलाया जा रहा है? ये दबाव में है, राजनीतिक दबाव हो सकता है या कोई और दबाव। वाल्मीकियों का दबाव नहीं है, वाल्मीकियों की तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर इंद्रजीत अगर उनके साथ नहीं होता तो इतना भी कुछ नहीं होता, ये सब जितना भी है वो इंद्रजीत करा रहा है। अगर शहर में कुछ फसाद हुआ तो पूर्ण रूप से इंद्रजीत इसका जिम्मेदार होगा, डीसीपी होगा, पूरा जिला प्रशासन होगा। अगर से गंभीरता से लिया, हम लोग एक इंच नहीं हटेंगे। हमारा चाहे हमारी मौत हो जाए, हमारे पूरे घर का कत्लेआम हो जाए, पर जो निर्णय ले लिया गया, जो डीसीपी ने हमारे को जो दिया परमिशन को, उसे रद्द नहीं होने देंगे। हम कोर्ट जाएंगे, अगर हुआ मुख्यमंत्री से निमंगे, हम चुप नहीं हैं। पर फूट का लाभ उठा रहा है वो। मैंने कल मुंह पर कहा था उनसे, मैंने कहा आप हमारी फूट का लाभ उठा रहे हो, हम इतने जहर के घूट दे हुए, हमारे सामने आपने ये कही कि मैं वाल्मीकि जयंती को रद्द कर दूंगा। तो विपक्ष के लोगों ने भी उठ कर मेरी बात का समर्थन किया था कि ये बात सही कह रहे हैं आप। तो इतने हिम्मत कैसे बढ़ गई सरकारी की? इतने बड़े समूह के, इतने धार्मिक जो वर्षों से सदियों से होता चला रहा, उसको एक डीसीपी रोक देगा? हम मान लेंगे, हम मौत को स्वीकार कर लेंगे, मरना पसंद करेंगे, पर इस तरह की बेहूदी हरकत नहीं बर्दाश्त करेंगे। इतना झूठ बोल रहा, एक बच्चा इतना झूठ नहीं बोलेगा। आज किस तरह की बैठक थी और क्या निर्णय बैठक में लिया गया? कल जो अपर पुलिस
कमिश्नर जो है महोदय और डीसीपी महोदय ने थाना हरि पर्वत में कल वाल्मीकि समाज की बैठक बुलाई थी और उसमें हमें भाई अर्जुन चौहान वाल्मीकि को नाम से दी हुई जो स्वीकृति जो हर वर्ष मिलती है उसको निरस्त कर दिया गया। इस आक्रोश में इस नौजवान बुजुर्ग इस वाल्मीकि धर्म के आश्रम में मंदिर में उपस्थित हैं और हमारा संकल्प है, हमारा कहना है कि कल जो पुलिस प्रशासन ने 2.5 लाख वाल्मीकि समाज का अपमान किया, उनसे दी हुई स्वीकृति अनुमति छीन ली, निरस्त कर दी अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है। हम जानते हैं उन्हें सर्वाधिकार सुरक्षित है, लेकिन कारण भी होते हैं किसी भी इसको निरस्त करने के। तो अकारण उन्होंने जो निरस्त की है, संपूर्ण आगरा के वाल्मीकि समाज का जो है अपमान किया है, घोर अपमान किया है। उससे क्षुब्ध ये वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि समाज का नौजवान आज इकट्ठा हुआ है और उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने सार्वजनिक रूप से हमें सार्वजनिक रूप से ही तो अनुमति दी और सार्वजनिक रूप से ही अकारण उसको निरस्त कर दिया गया। उसके विरोध में कल प्रातः 11 बजे जिलाधिकारी आगरा से, आयुक्त आगरा मंडल आगरा से भेंट करेगा और अपने आक्रोश को पहुंचाने का काम करेगा। ये जो अन्याय हुआ है वाल्मीकि समाज के साथ, इसे कदाचित किसी भी कीमत पर आगरा का वाल्मीकि समाज सहन नहीं करेगा और शोभा यात्रा शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर भाई अर्जुन चौहान के नेतृत्व में निकलेंगी, क्योंकि उन्हीं डीसीपी महोदय के कहने से ये हमारे संयोजक 45 जहाँ की तो एक ही दिन में बुक करा के आए थे, 2 बैंड बुक हो गए हैं और तमाम तैयारी हो गई है, क्योंकि परमिशन मिलने के बाद कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं रह गई थी, परमिशन देने के बाद कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी जो बैठक करते, और उन्होंने ये हमारी जो अनुमति को निरस्त किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, पूरा वाल्मीकि समाज घोर निंदा करता है। एक बार को यदि हमारा कोई विरोधी भी है, हमारे वाल्मीकि समाज का विरोधी भी है, तो उसने कल स्पष्ट कर दिया था कि आप वाल्मीकि समाज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, आप आपस में वाल्मीकि समाज को विकृत करना चाहते हैं, आप एक परंपरा को स्वस्थ परंपरा को जो शोभा यात्रा निकलती थी उसको तोड़ना चाहते हैं। उसी समय से ये सारा वाल्मीकि समाज आगरा का आक्रोशित है और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सबसे पहली जो पहल है, हम 28 तारीख को शोभा यात्रा में उसी समय निकालेंगे, उसी स्थान से निकालेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आने देंगे, किसी भी दबाव को नहीं मानेंगे। इसके प्रति हमें चाहे जो भी बलिदान संपूर्ण वाल्मीकि समाज को, आगरा के वाल्मीकि समाज को जो भी बलिदान देना पड़े, उस बलिदान को देने के लिए तैयार है। जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों का आरोप है कि आपने टेबल पर रख करके बोतल चुपके से गिर करके बस रद्द की है, इस पर स्पष्ट करिए क्या? ये मेरी लाइन ज़रूर पहुंचाएं आप, ये मेरी लाइन ज़रूर पहुंचाएं। इस भारतवर्ष में इतना बड़ी असत्य बात कहने वाला कोई आदमी नहीं हुआ। बताइए, उनकी टेबल पे रखी थी, अनुमति रखी थी, हम मानते हैं, रखी थी हम मानते हैं, लेकिन क्या अर्जुन का नाम, अर्जुन चौहान का नाम कैसे लिखा हुआ था? अर्जुन चौहान का नाम किसने लिखा था? ये कार्यालय ने लिखा था, उनके अधिकारियों ने लिखा था। उस पर माननीय डीसीपी साहब ने दस्तखत का जबरदस्ती कर दिए थे। अगर पुलिस पर भी जबरदस्ती हस्ताक्षर करने का अगर आरोप लगता है तो वे हमारा मजाक नहीं उड़ रहा है, ये मजाक डीसीपी साहब का उड़ रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया है, इसलिए प्रशासन की सच्चाई को सामने नहीं रखना चाहता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस पर क्या लिखा था? अर्जुन का नाम लिखा था या नहीं लिखा था? हस्ताक्षर थे या नहीं थे? तो क्या उसको चाटने के लिए रख लिया था? काय के लिए रख लिया था? देखिए, और एक बात जी,
जो अनुमति आपको मिली अभी तक सार्वजनिक किया आपने? अरे प्रेस वार्ता में किया है, सारे प्रेस थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, तमाम सब जो बुद्धिजीवी थे, और उन्होंने हमने जो है हमने भेजा उसको सबको, तभी तो उनको ये जो पता हमें नहीं पता चल रहा है, जो समस्या जो संकट आपका है वही समस्या वही संकट हमारी है कि हमें अनुमति संयोजक से लिखा लिया, रिसीव अंग्रेजी में लिख दो, रिसीव प्राप्त किया, और उसके बाद एक सक्षम अधिकारी, एक जिम्मेदार अधिकारी जिसके ऊपर शहर की सारी सभा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जिस पर निर्भर करती है, अपराधियों को मारने और पकड़ने का काम करना है, उनको अपराधियों से आगरा को मुक्त कराने का काम है, अच्छे लोगों को जो है समाज में सम्मान देने का काम है। अरे वाल्मीकि जयंती ऐसा कौन सा पाप का काम है भाई? ये वाल्मीकि जी ना रामायण नहीं लिखते तो इस आगरा क्या हिंदुस्तान क्या दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदू नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। आज किस प्रकार की बैठक बुलाई गई है, क्या फैसला लिया है? आज की बैठक जो बुलाई गई है, मेरे सभी बुजुर्गगण, मेरे मित्रगण, मेरे नौजवान साथी और सभी को हमने बुलाया गया है कि माननीय डीसीपी साहब ने हम पे इतना बड़ा आरोप लगाया है कि बताइए कि इनकी टेबल से हमने फ़ोटो खींच लिया। अरे ये बताइए क्या उस ऑफिस में सीसीटीवी नहीं लगा है कि मैंने फ़ोटो खींच लिया? और पुलिस वाले नहीं है वहाँ पर, और पुलिस का आपके ऑफिस में जब भी हम जाते थे आपसे मिलने, कम से कम 5 लोग आपके साथ हुआ करते थे। ऐसा कोई कर सकता है? क्या मैं साइन भी आपसे ज़बरदस्ती करा लिया कि आप कर दीजिए सर? आपने मेरे को बड़े इज्जत के साथ मेरे को दी, उसके बाद मैं मानता हूँ कि आप कैंसिल करने का अधिकार आपको है, आप कैंसिल कर देते, मुझे मंजूर था, पर इतना बड़ा लालचन मेरे पे जो लगाया है कि मैंने फ़ोटो खींच के डाला, ये बहुत शर्मसार कर रहा है मेरे को भी और आप पूरे प्रशासन को भी। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ साहब, जो भी है आप फैसला लें तो सोच समझ के लें, और ये समाज मेरा बहुत आक्रोश है और समाज मेरे साथ खड़ा है। अगर आपको अनुमति नहीं मिली है तो आगे का क्या? अगर अनुमति मेरे को नहीं मिली तो मैं यही कहूँगा कि साहब अगर मेरे को लेकर के, मेरे को तो मिल चुकी है, मेरे पास तो है अभी भी, और पत्र दिया है, मेरे से रिसीविंग ली है, और ये सब साहब मेरे पास सबूत है, सर के साइन है मेरे पास। अगर मैं फ़ोटो खींचता हूँ तो वो प्रिंट नहीं आएगा, जो मेरे पास प्रिंट अभी मौजूद है मैं सबको दिखा सकता हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊँगा और भी ऊपर गुहार लगाऊँगा अपनी, अगर मेरे को जाना पड़ा तो हाई कोर्ट भी जाऊँगा। 2.5 लाख वाल्मीकि समाज का घोर अपमान का काम है। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो समझ लें, इस तरह की जो घटना हो रही हुई और हमने सहन कर लिया। हमें नहीं पता विवाद किससे है, हमें नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारा काम यह है कि हमारी शोभा यात्रा की दी हुई परमिशन को निरस्त किया गया, अकारण किया गया। हम भी कानून जानते हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।